हाय भाई। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे अकाउंट में 7500 रुपये रिसीव होने का मैसेज आया। भाई मैं बता सकता हूँ कि इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं थी। और मैं इतना, मुझे लगभग 1 साल हो गया आपके ग्रुप में जुड़े हुए, और मैं इतना गारंटीज कह सकता हूँ कि आज तक आपके सिग्नल से मेरा कभी लॉस नहीं हुआ। अगर मेरा लॉस हुआ भी है तो मेरी खुद की ट्रेडिंग से और खुद की गलतियों से। सो थैंक यू सो मच भाई। और भाई मेरा एक ड्रीम है कि मुझे बस आपसे मिलना है और आपके जैसा बनना है। और भाई थैंक यू सो मच कि आपने मुझे गिव दिया। थैंक यू भाई। मैं बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है भाई। थैंक यू सो मच। Namaste Bhaiya. I hope you are good. You have to be good always because you are wishing others happiness. You are making people happiness. So you have to be happy and stay healthy Bhaiya. First of all, I will like to thank you from the bottom of my heart because first time I am winning a giveaway in my life. It's because of you and it's because of Deep Winner Trader. ज़्यादा लोग फेक ही है इस मार्केट में, जेन्युइन आदमी थोड़ा मुश्किल है इधर। मतलब मैं 2-3 कोर्स भी किया, फ़ायदा नहीं है, पैसा वो वेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं आपका वीडियोस देखा, उसके बाद आपके वीआईपी ग्रुप में मेंबर हो गया। उसके बाद है ना थोड़ा लाइफ चेंज हो गया। जेन्युइन ट्रेडिंग सीख के लगा, जेन्युइन काम कैसे होता, जेन्युइन ट्रेडिंग कैसे होता, वो सभी मुझे पता हो गया आपके वजह से। उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। मेरा हिंदी थोड़ा है गड़बड़ है, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। आप बेंगलुरु आ गए तो ज़रूर मुझे मैसेज किया, हम मीट करेगा भैया। यू आर माई ब्रदर, ए फ्रेंड, ए मेंटर, ए गुरु, सभी है। जस्ट ए मिनट, you can see this. I always keep this in near my system because you are an inspiration. Because I saw the video of your journey, how you grow up till now. It's fabulous. It's an inspiration for everyone. Those who are those who are beginners in this world, trading world. That's a true inspiration. I really thank you, Bhaiya. Not for the giveaway, for everything. You are the best I have seen till now. Because your videos make people educated. What is trading? They can learn without any courses. They can, if they properly follow your videos, they can learn everything of trading. Your signals are awesome. I'm making daily good profit. I'm thankful to that because many people give signals, 1 or 2 signals, but you keep on giving signals all the day. Hats off to the patience you have, because from morning to till night, you sometimes you give till night 10-11. I don't know how you manage your time for trading, how you manage your time for your family, friends, but really I never seen a man like you. Very genuine, very honest. I think I am lucky to be part of Deep Winner Trader group and family, YouTube, everything. You have to grow more and more and more because you are helping many people and he will help you. Thanks once again. Love you, brother. Keep rocking, keep inspiring. गुड इवनिंग भाई, मैं नासिक से हूँ। जस्ट रिसीव $100 मुझे गिव अवे में सिलेक्ट करने के लिए थैंक यू। आप जो डेली सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और आपने जो यूट्यूब सीरीज़ हमारे लिए स्टार्ट की है उससे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और उसके साथ पर्सनल ट्रेडिंग पे भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हमेशा ऐसे हमारे साथ रहना। थैंक यू। Hi guys, I am Gyana Ranjan. Thank you so much, Deep Bhai. I receive your giveaway amount. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये बस एक छोटा सा एक रिव्यू वीडियो है डीप विन ट्रेडर के बारे में। मैंने ये जर्नी 6 मंथ्स पहले चालू किया था ट्रेडिंग का, जिस वक्त मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अभी भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, पर ये 6 मंथ्स में अराउंड 5 to 6 लाख मेरा नुकसान हो गया। कोटेक्स में, ओलंप में, सब जो भी प्लेटफॉर्म है सब ट्राई कर लिया, और टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स भी ट्राई किए जिसमें सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, बट किसी से आज तक किसी में मुझे फ़ायदा हुआ नहीं। फाइनली जाके डीप विन ट्रेडर का मिला मुझे और मैंने ज्वाइन किया। अभी थोड़ा थोड़ा सब रिकवरी भी हो रहा है,
और जेन्युइन है। इनका एक्यूरेसी लेवल है 95%, कभी कभी 100% भी रहता है। तो नए मेंबर्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं और मैं बोल सकता हूँ कि उनका फ़ायदा ही होने वाला है इससे। थैंक यू। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर द गिव अवे एंड मुझे गिव अवे रिसीव हो चुका है। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन पैसों की, बिकॉज़ मैंने स्टार्टिंग में अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका था एंड पिछले 2 महीने से मैंने रियल अकाउंट में ट्रेड भी नहीं की, बिकॉज़ मेरे पे कोई कैपिटल ही नहीं बचा था। इसलिए मैं अब सिर्फ सीखने पे फोकस कर रहा हूँ और मैं आपकी यूट्यूब चैनल से काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ एंड सीरियसली सर, आपका जो नॉलेज है वहाँ, वो पेड नॉलेज में भी नहीं मिलता है और आप सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। सर ब्रिलियंट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड बात करें आपके टेलीग्राम सिग्नल की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। आप अपने मेंबर का कभी भी लॉस नहीं होने देते हैं। बट मैं आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, तो मैं अब सिर्फ सीखने पे फोकस कर रहा हूँ और जो आपका कैपिटल है ये मेरे को अपनी नई ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर द गिव अवे एंड गाइस सीरियसली फॉलो हिम। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इनसे इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन द ट्रेडिंग। Thank you, legend brother, for selecting me one of the giveaway. I will be very thankful for you for helping me. This is the proof that I have received successfully. Thank you, brother. Thank you very much. It was much needed for me. सर थैंक यू गिव अवे देने के लिए। मुझे $100 मिल गया है। जस्ट सबको बोलना चाहती हूँ कि ट्रेडिंग लेजेंड जो है बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और बस आप उनका सिग्नल फॉलो कीजिए और आपका लॉस रिकवर करिए। मैंने बहुत सारा लॉस रिकवर किया है, तो मैं कभी भी उन्हीं को हेलो गाइस, मेरा नाम विवान रावनी और आज मैं गिव अवे विनर बना हूँ। तो मुझे आज गिव अवे विनर इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से बोलना चाहता था, पर आज मुझे सर ने चांस दिया है तो मैं सर के लिए कुछ बोलूँगा। क्योंकि आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेंगे, हमारे सर जैसे आपको कोई नहीं मिलेगा, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर रहेंगे कि हमारा लॉस कराएंगे और भाग जाएंगे, बोलेंगे कि आज वॉलिडिटी है मार्केट में, ऐसा है वैसे, बहाने देंगे और चले जाएंगे। आपके लॉस से किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। पर सर हमारे हमेशा लॉस के साथ एंडअप नहीं कराएंगे, प्रॉफिट के साथ ही एंडअप कराएंगे। आप देखेंगे वो हमारी गलती होती है जो हम रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं करते और फिर सर को ब्लेम करते। तो उसमें सर भी क्या कर सकते हैं यार, सर तो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना पूरी, तो हमें भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा सर के लिए। और जो सर ने सीरीज़ चालू की यूट्यूब में, वो उससे इतना नॉलेजेबल कंटेंट है ना, ऐसा फ्री में आपको कोई नहीं देगा। ये आप पेड कोर्स भी लेंगे ना तो आपको नहीं देंगे। तो ये सर आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सर का साथ देना पड़ेगा और उन्हें सपोर्ट करके यार आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को। यार सर आप ऐसे ही करते रहिए और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लव यू सर। हेलो ब्रो एंड थैंक यू सो मच फॉर द गिव अवे। ये वॉइस नोट आपके लिए हैं और बाकी सारे व्यूवर्स के लिए जो आपको मतलब फॉलो करते हैं। सभी को पता है, जो आपको लॉन्ग टाइम से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो डेली का हम लोगों का रिज़ल्ट देखते ही होंगे ऑब्वियसली। तो बस इतना बोलना है भाई, आज के टाइम में कोई तो इतना नहीं सोचता है जैसे कि आप हम लोगों को इतना इनकरेज करते हो, एज सिग्नल्स अच्छे प्रोवाइड करते हो और प्लस हमेशा सपोर्ट करते हो। एक भी अगर सिग्नल्स लॉस चला जाता है तो आप परेशान हो जाते हो, वो सिग्नल्स का लॉस भी रिकवरी करवाते हो। फिर उसके बाद बहुत कुछ है बोलने को, पर अब इतना ही बोलना है कि थैंक यू सो मच भाई। आप इतना सोचते हो, सोचते के साथ आप इतना करते हो, जो कि आज के टाइम में कोई भी नहीं करता। ये बात सभी को पता है। कितने सारे ट्रेडर है, आप अपने ट्रेड करो, इसे ऑन रिस्क बोलते हैं, आप खुद के ऊपर अपना ये करके करो, रिस्क लेके करो, लेकिन आप पूरा फुल सपोर्ट करते हो। अगर लॉस होता है तो उसको रिकवरी करवाते हो, नहीं तो फिर आप जिसको बहुत ज़्यादा नीड होता है आप उसको गिव अवे देते हो, सबको एक मौका चांस देते हो। तो इतना तो कोई नहीं करता है, ये बात सभी को पता है। कोई नहीं करता इतना जितना आप करते हो। बस सिंगल वर्ड्स है, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया दिल से। इसलिए नहीं कि हम विनर हैं, एज अ विनर हम आपको बोल रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से हम आपको बोल रहे हैं। इतने दिन में बस इतना जाने कि आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हो। ऊपर वाला जैसे आपको इतना कामयाबी तक पहुंचाए, आगे भी लेके जाए। बहुत 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 कामयाब करो। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। सो हेलो गाइज, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था एंड लोगों का मैसेज इतना ज़्यादा आ रहा था कि भाई आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बना दो। देखो गाइज, रिस्क मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका माइंड को खुद कंट्रोल कर लोगे ना तो रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो माइंड कंट्रोल आप कैसे करोगे ना, सबसे पहले देखो आपका इमोशंस को कंट्रोल करना।
ठीक है। तो मुझे इतना ज़्यादा मैसेज आता है कि भाई मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, मैंने लॉस कर गया, ये कर गया। देखो गाइस, सुसाइड एक ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, देखो हमें मूव ऑन करना है। देखो ऐसा स्टेज हर एक ट्रेडर के लाइफ में आता है, ऐसे डिप्रेशन स्टेज हर एक ट्रेडर के लाइफ में आता है। मैंने भी बहुत ऐसे स्ट्रगल देखा है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, मैंने बहुत लॉसेस को झेला है। ठीक है, उसके बाद जाके मैंने ये मूव ऑन किया है। उसके बाद मैं ये प्रॉफिट मतलब मेकिंग जो भी कंसिस्टेंट मैं प्रॉफिट अभी कर रहा हूँ। ठीक है, ये ओवरनाइट नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ये रिस्क मैनेजमेंट के बात रहा, रिस्क मैनेजमेंट देखो गाइज, आपको एक्सपेक्टेशन छोटा रखना होगा। अगर आपका एक्सपेक्टेशन बड़ा होगा ना तो आप बड़ा बड़ा रिस्क लोगे। अब बड़ा रिस्क लोगे तो आपको मतलब क्या है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा। अगर आपका एक ट्रेड लॉस हो जाता है, उसको आपको रिकवर करने के लिए टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप क्या सोचोगे कि मुझे एक दिन में $1000 प्रॉफिट करना है या $1500 प्रॉफिट करना है। तो उसके लिए आपको पर ट्रेड बड़ा बड़ा ट्रेड लेना होगा। तो एक ट्रेड लॉस हो जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा ट्रेड लोगे। और जब आप बड़ा ट्रेड लेते हो ना, बड़ा अमाउंट का रिस्क लेते हो, तो आपके उसमें इमोशंस आता है, फियरनेस रहता है कि भाई अगर लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा आगे। ठीक है, बट अगर आप छोटा छोटा रिस्क लेते हो, छोटा छोटा टारगेट अचीव करते हो पर डे कि मुझे आज दिन में $15 का प्रॉफिट करना है या $10 का प्रॉफिट करना है, तो आप क्या है कि छोटा रिस्क लोगे तो आपके पास उतना ज़्यादा फियरनेस नहीं रहेगा कि मुझे इतना ज़्यादा एक ही दिन में प्रॉफिट करना है। ठीक है, वो कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप एक दिन कर लोगे बट रोज़ रोज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको बड़ा प्रॉफिट एक दिन होगा बट हर दिन नहीं होगा। बड़ा प्रॉफिट होगा तो बड़ा लॉस भी होगा। इसलिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ छोटा प्रॉफिट करो बट एंड ऑफ द डे पॉजिटिव में एंड अप करो। ठीक है, जब ऐसा कंटिन्यूस होने लगे ना, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। तो आपका क्या है कि ये जो प्रॉफिट जब अभी जो आपका $10 का अगर टारगेट है ना, तो धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो। एक साथ आप बड़ा माइलस्टोन मत रखो, क्योंकि देखो एक साथ आप बड़ा माइलस्टोन कभी अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमेशा हर कोई देखो जीरो से स्टार्ट। रिस्क मैनेजमेंट हर कोई कर सकता है। ठीक है, बट अगर आप उसको एज ए कोई रिटिन में अगर आप मेंशन करते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, एक डायरी लेके बैठो या फिर एक एक्सेल फाइल मेंटेन करो, जिसमें आप अपना पहले से प्री डिटरमाइंड करके रखो कि मेरा आज का टारगेट ये है, मैं पर ट्रेड इतना अमाउंट का ट्रेड लूंगा, अगर लॉस होगा तो मैं इतना अमाउंट का ट्रेड लूंगा, अगर वो विन हो जाता है फिर से मैं वापस इसी अमाउंट पे आ जाऊंगा, अगर लॉस होता है तो फिर से मैं इस अमाउंट पे वापस आ जाऊंगा। अगर आप पहले से प्री डिटरमाइंड करते हो ना, तो आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, उसके हिसाब से काम करना होगा। बट अगर आप ऐसे क्या करते हो ना, मतलब ऑन द स्पॉट अगर आप ट्रेड करते हो, आपका जो मार्केट मूवमेंट देता है ना, ऊपर नीचे करता है, वो आपका इमोशंस के साथ प्ले करता है। ठीक है, आपको ऐसे फील करवाएगा कि आपका लॉस हो रहा है, विन हो रहा है, लास्ट में विन हो जाएगा, बट आपका इमोशंस को ऐसे कर देगा धीरे धीरे वो मतलब आप आगे रॉन्ग डिसीजन लो, इसलिए वो वैसे ही करता है। ठीक है, आपको लास्ट मोमेंट तक लेके चला जाएगा अपोजिट में, फिर लेके आके विन करेगा। तो यही मार्केट का रूल है, आपको हमेशा वो एक मतलब इमोशंस देगा कि आगे आप रॉन्ग डिसीजन लो। ठीक है, बट अगर आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हो तो क्या करते हो ना, अगर एक ट्रेड लॉस हो जाता है तो आप अगर 70 रुपीज़ का ट्रेड लॉस हो गया, आप वहाँ पे 700 रुपीज़ का ट्रेड ले लेते हो, जिसके वजह से क्या होता है ना, आपका मनी मैनेजमेंट पूरा बिगड़ जाता है। बट अगर आप एक प्री डिटरमाइंड पहले माइंड लेके आते हो कि मुझे नहीं इतना ही ट्रेड लेना है, अगर प्रॉफिट होता है तो ऐसे करना है, लॉस होता है तो ये करना है, और मुझे इतना में स्टॉप करना है, अगर इतना लॉस होता है तो मुझे इतने स्टॉप करना है। अगर ये माइंडसेट लेके अगर आप ट्रेड करने आओगे ना, तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, पूरा कंप्लीट साइकोलॉजिकल गेम है। जब तक आप अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट यहाँ पे करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, देखो पैसा हर किसी को अच्छा लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, हर किसी को पैसा अच्छा लगता है। बट जो चीज़ है ना, ज़्यादा लालच, ग्रीडीनेस हमेशा आपको मतलब लॉस पे एंड अप कराएगा। क्योंकि आप क्या सोचोगे ना, और थोड़ा प्रॉफिट करेंगे और थोड़ा प्रॉफिट करेंगे, इस चक्कर में क्या होगा कि थोड़ा करने के चक्कर में आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। इसलिए ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, छोटा अमाउंट का ट्रेड लो, छोटा प्रॉफिट टारगेट करो। देखो गाइज, अगर आपका 5 लाख का लॉसेस है, वो एक दिन में तो लॉस नहीं हुआ होगा, आपने 5 साल 7 साल ट्रेड करके 5-6 लाख का लॉसेस किए होंगे। ठीक है, बट देखो अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इतना प्रॉफिट करोगे, तो अगर मतलब 1 साल में उसको रिकवर करा पाएंगे पर डे, अगर इतना प्रॉफिट करते हैं तो 2 साल में रिकवर करा पाएंगे। तो जो चीज़ आप 5 साल में लॉसेस किए वो आप एक दिन में रिकवर करने के लिए क्यों सोचते हो, नहीं हो पाएगा ना। आपको क्या करना है, जो भी आपका मतलब आपको ब्रांच वाइज आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर आपका 5 लाख लॉसेस है तो मैं उसको 2 साल में
रिकवर करूंगा, तो पर ईयर कितना आ रहा है, पर डे कितना आ रहा है, उसको आप कैलकुलेट कर लो, उसके हिसाब से अपना टारगेट अचीव करो। ठीक है, 2 साल की जगह 3 साल में रिकवर हो जाएगा, बट अपना जो भी कैपिटल गया वो तो वापस आ जाएगा ना। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि आप एक ही दिन में पूरा लॉस रिकवर करोगे, उस चक्कर में आप रिकवर के चक्कर में और जाओगे और ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो गाइज, कुछ भी चीज़ ना ओवरनाइट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत हार्डवर्क रहता है, बहुत एफर्ट देना पड़ता है, तभी चीज़ें एक चीज़ होता है। ठीक है, अगर आप मुझे भी देख रहे होंगे, जो पुराना मेंबर्स है उनको तो पता ही है, मेरा स्ट्रगल स्टोरी पता है। ठीक है, मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैंने कितना लॉसेस को झेला है, तो भी जाके इस पोजीशन में हूँ। ठीक है, बट जो चीज़ें देखो, अगर आप अभी से गिव अप कर लोगे ना, अगर आप यही सोचोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, सो गाइज पहले आपको छोटा रिस्क लेना होगा, छोटा अमाउंट जैसे आप रिकवर करेंगे ना, तो सपोज आप सोच लो कि मुझे 1 मंथ में 30,000 का प्रॉफिट करना है, तो पर डे आपको 1,000 अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, देखो एक दिन में 1,000-1,500 प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप लोग क्या गलती करते हो ना, आप सोचते हो मुझे एक ही दिन में 30,000 का प्रॉफिट करना है, जो चीज़ आपके लिए गलत डिसीजन प्रूव करता है। ठीक है, देखो गाइज, लॉस हर किसी से होता है, 100% मार्केट में कोई नहीं है, बट अगर आप लॉस को कंट्रोल करना जानते हो ना, मनी मैनेजमेंट अगर आपके पास है, आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है आगे ट्रेड करने के लिए, तो आप कभी भी लॉस पे नहीं जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, क्योंकि देखो एक ट्रेड अगर लॉस हो जाता है, 2 ट्रेड अगर आप लॉस हो जाता है, तो आपका डिसीजन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या सोचते हो, पैनिक हो जाओगे, आप सोचोगे कि मैं कैसे रिकवर करूंगा, बट अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस रहेगा, आपको फियरनेस नहीं आएगा, आप सोचोगे चलो ठीक है, 1 ट्रेड लॉस हुआ, 2 ट्रेड लॉस हुआ, आगे 15-15 ट्रेड तो विन होगा ना, उससे मैं अपना लॉसेस रिकवर कर लूंगा। ये चीज आपको माइंड में रखना होगा। छोटा ट्रेड लो, दिन में 10 या 15 ट्रेड लो आप। मैं बहुत लोगों को मैंने देखा है, दिन भर वो लोग ट्रेड करते रहते हैं, छोटा छोटा $1-1 का, $2-2 का, जो भी है ट्रेड लेते रहते हैं, दिन भर ट्रेड लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आप जो भी प्रॉफिट किए रहते हैं वो भी चला जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लिमिटेड ट्रेड लो, क्वालिटी सिग्नल पे ट्रेड लो, और नॉलेज के साथ ट्रेड लो। हर एक कैंडल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपको लगेगा, जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा ना, आपको लगेगा कि हर एक कैंडल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको लगेगा कि ये ट्रेड तो मुझे लग रहा है अप जाएगा, मुझे लग रहा है डाउन जाएगा, बट उसके पीछे लॉजिक समझने के लिए कोशिश करो। क्यों, देखो मार्केट ऐसे ही मूवमेंट नहीं होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अपने हिसाब से मूवमेंट होता है। ठीक है, 1-2 कैंडल आप देखे होंगे कहीं पे डोजी बन जाता है, छोटा कैंडल बन जाता है, वो अलग बात है। बट देखो मार्केट मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, चाहे 1-2 कैंडल एरर आ सकता है, बट मार्केट का जो रियल मूवमेंट है ना, वो गेन करने के लिए ट्राई करो। आपको टाइम देना होगा इस पे, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आपके पास रियल पे कैश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप डेमो में ट्राई करो, डेमो में प्रैक्टिस करो। जब मेरे पास कैपिटल नहीं था, मैंने 6 मंथ तक विदाउट इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया था। ये क्वेटेक्स नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आपको ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी करो, क्यों देखो नॉलेज आपको हर जगह मिलेगा। और ये जो मार्केट है ना, ये आप निफ्टी का हो गया, फ्यूचर ऑप्शन, या फिर बाइनरी, फॉरेक्स, या किसी भी मार्केट में प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज है ना, हर एक जगह पे वो काम करता है। ठीक है, जब आपके पास रियल नॉलेज होगा ना, आप हर जगह पे आप प्रॉफिट कर पाएंगे। मार्केट कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, हर जगह आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो लोगों का मुझे मैसेज आता है कि भाई मुझे हेल्प कर दो, इतना अमाउंट का मेरा मेडिकल प्रॉब्लम है, मेरा ये चीज़ है, वो चीज़ है। ठीक है, देखो गाइस, मैं हर किसी को हेल्प नहीं कर सकता। मुझे ऐसे ना हजारों मैसेज आता है पर डे, कोई फेक है, कोई रियल है, वो तो मुझे पता नहीं है। और बहुत लोगों ने मेडिकल का फोटो भेज देते हैं, ये करते हैं। देखो गाइस, मैं भी इमोशनली आप लोगों के साथ मतलब टच हो जाता हूँ, बट जो चीज़ें देखो, मुझे भी तो क्या रियलिटी है वो तो पता नहीं है ना। मैं हर किसी को हेल्प नहीं कर सकता, बट मेरे से जितना होता है मैंने किया है। गिव अवे अमाउंट भी मैंने दिया है बहुत लोगों को जिनको रियली नीड्स है। मुझे पता है सबको नीड्स है, क्योंकि जो बिगनर्स ट्रेडर रहते हैं, हमेशा मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं इमोशंस के चलते लॉस पे ही रहते हैं, उनको अपना लॉसेस रिकवर करना है। बट जो चीज़ें देखो, वो ऐसे एक दिन में नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने भी जो अचीवमेंट किया है वो एक दिन में नहीं किया है। इससे पीछे मेरा 6-7 साल का जो हार्डवर्क है वो आपको समझना चाहिए। बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं भाई हमें बता दो, हम भी प्रॉफिट कर लेंगे। देखो गाइस, ये शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा आप खुद से जाके आप कर लोगे। ठीक है, देखो आपको थ्योरी पता भी होगा ना, तो रियल मार्केट के साथ आपको कैसे यूज करना है, उसके साथ कैसे जाना है,
वो चीज़ आपको ना जल्दी नहीं आएगा। जब आप कंटिन्यूस ग्राफ को देखते रहोगे, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, तो वो धीरे धीरे आपका माइंडसेट हो जाएगा कि वो दिमाग में बैठ जाएगा कि ग्राफ देखने के बाद आपको पता चल जाए कि मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। क्योंकि हर जगह पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, उसके साथ आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी आपको सोचना पड़ता है कि मार्केट पे ये हुआ है, यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ये बता रहा है, ये चीज़ देखना होगा तभी जाके हो पाएगा। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के बाद रिस्क मैनेजमेंट मैंने VIP ग्रुप में दिया था, मैंने फ्री ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से एक टारगेट रखो कि आपको 30 डेज पे कितना टारगेट अचीव करना है, पर डे आपको कितना अचीव करना है। वो धीरे धीरे होगा। आप एक दिन में मत सोचो कि आप इतना टारगेट अचीव कर लोगे, इतना प्रॉफिट कर लोगे और अपना लॉसेस को पूरा रिकवर कर लोगे। ठीक है, देखो मैंने एक एक्सेल शीट दिया था, $50 से अगर आप स्टार्ट करते हो डेली के, अगर 10% का हिसाब से अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो, $50 पे $10 प्रॉफिट मतलब $5 आप इजीली कर सकते हो। मेरे सिग्नल से ही आप कर सकते हो $5 का प्रॉफिट। बट जो चीज़ है ना, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अब एक ही बार में आते हो, $50 कैपिटल, आप $30 का ट्रेड ले लेते हो, $25 का ट्रेड ले लेते हो, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, अगर एक ट्रेड बाई चांस लॉस हो गया ना, अगला आपके पास बैलेंस नहीं बचता आगे ट्रेड लेने के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोटा अमाउंट के ट्रेड लो। जब आपका प्रॉफिट हो रहा है धीरे धीरे वो प्रॉफिट को ग्रो करो। एक साथ आप एक ही ट्रेड पे आप क्यों सोचते हो कि अपना लॉसेस को मतलब रिकवर कर लेंगे। और आपका क्या गलती होता है ना, आपने अगर $5 का ट्रेड लिया, अगर वो लॉस हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, अगला हमें और 5 ट्रेड मिलेगा, 5 ट्रेड पे वो $5 में रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाऊंगा। चाहे $1 प्रॉफिट करूंगा बट प्रॉफिट में आ जाऊंगा। आप ये सब एक ही ट्रेड पे उसको रिकवर करोगे या फिर ऐसे कुछ है, वो नहीं हो पाएगा। आप नहीं कर सकते हो ना, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। अगर आप $50 अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, 30 डेज में अगर डेली अगर आप 10% टारगेट अचीव करते हैं तो ऑलमोस्ट वो $700 प्लस होता है। ये मैंने एक एक्सेल शीट फाइल दिया था जिसके थ्रू हमने आई थिंक 2 दिन में 6 दिन या 7 दिन का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। क्योंकि लास्ट 2 डेज में 25% से 30% हर कोई प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो ये जो है मनी मैनेजमेंट के चलते बहुत लोगों का रिव्यू भी आया था, उनका 6 दिन या 7 दिन का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया उस रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर 30 डेज में अमाउंट अगर आपका 10 to 12 टाइम्स भी इंक्रीज होता है, कोई बुरा नहीं है। आप अपना $10 कैपिटल पे आप $10 का टारगेट रखो। अगर आपके पास $15 का टारगेट है, $15 का बैलेंस है, तो उसके हिसाब से 10% या 15% का टारगेट पर डे रखो। आप ये मत सोचो कि $10 बैलेंस पे आप उसको $20 पर डे प्रॉफिट करोगे, ये तो नहीं है। एंड गाइस, ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट करना है देन रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशंस कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब के बिना आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो लोग आपको बहुत कुछ चीज़ें बोलेंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपको क्रिटिसाइज करेगी, बट अगर देखो लोग पहले भी बोलेंगे, आप सक्सेस अचीव करने के बाद भी आपको बोलेंगे, बट अगर कुछ अलग करने के लिए आप सोचे हो ना, तो उस पर आप ध्यान दो रेदर देन लोगों का बातों पे। क्योंकि देखो जो चीज़ है ना, वो लोग नहीं कर पाएंगे, आप दूसरों को भी करने नहीं देंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो पहले आप खुद पे ध्यान दो, खुद जो कर रहे हो आप दिल से पूछो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, आप अगर डेडिकेटेडली कुछ भी चीज़ करोगे ना, उसमें अगर आप प्रोफेशनली अगर करो या फिर पैशन के साथ करोगे तभी जाके हो पाएगा। अदरवाइज आप ये ऐसे सोचोगे कि मुझे ट्रेड ही करना, प्रॉफिट करना है, बट उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको टाइम देना होगा, विदाउट टाइम कुछ भी नहीं होता है। आपको पहले टाइम देना होगा तभी जाके आपको रिटर्न में। देखो अगर आपका इंटेंशन साफ रहेगा ना, लाइफ में आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। जब आपका इंटेंशन साफ रहेगा और जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें अगर आपका डेडिकेशन है, पैशन है, अब डेफिनेटली एक दिन आपको सक्सेस मिलने वाला। क्योंकि देखो लोग पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोलेंगे, आप सक्सेस पाने के बाद भी आपको बोलेंगे। ठीक है, तो लोगों को बात लेके आपको नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है और आपको ये चीज़ सोचना है आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको मिल गया ना, क्योंकि देखो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे भी अभी भी बोलते हैं, ठीक है, कि उसको बाय लॉक मिल गया। देखो गाइस, लॉक के साथ उसको बोल सकते हैं जिसने ट्राई किया और उसको सक्सेस मिल गया, ओवरनाइट मिल गया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसका लॉक साथ दिया, उसने कर लिया। बट जो चीज़ 6-7 साल उसको लॉक साथ नहीं दिया, उसने मेहनत किया, उसने एफर्ट किया, आज उसने अगर अचीवमेंट किया है तो उसको लॉक नहीं बोल सकते। उसका हार्डवर्क है, उसके पीछे उसका एफर्ट्स है, तभी जाके उसको मिला है। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ऐसे बाय लॉक का नाम देना चाहिए। ठीक है, बट गाइज आप भी वैसे हार्डवर्क करो, कुछ भी चीज़ें ऐसे इजी मनी नहीं है यहाँ पे। अगर इतना ईजी होता हर कोई यहाँ पे सिस्टम लेके बैठ जाता घर में, हर कोई प्रॉफिट करता। ठीक है, इतना इजी नहीं है।
जब आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, खुद का जो प्लेसिंग सही नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, परफेक्शन चाहिए, वो धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इतना इजी होता, इतना इजी मनी होता तो हर कोई यहाँ पे मिलीनियर बिलियनर होके बैठता। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो चीज़ आपने पहले गलती किया है वो गलती को रिपीट मत करो, इमोशंस को हटाओ। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, कुछ गाइड करूंगा जिसके वजह से आप अपना इमोशंस को हटा सकते हो, कौन कौन सा बुक रीड कर सकते हो जिससे आपका पेशेंस इंक्रीज होगा, कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और भी वीडियो आएंगे, बट जो चीज़ें अभी ये जो रिस्क मैनेजमेंट की बात रहा, रिस्क मैनेजमेंट आप भी कर सकते हो। देखो कुछ भी नहीं है, ये वीडियो मैं भी यहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि सिस्टम के आगे बैठ के वीडियो बनाऊँ। ठीक है, बट जो एक्सेल फाइल है ना, रिस्क मैनेजमेंट का एक्सेल फाइल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर फ्री ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। फिर से आप भी उसके आपके कैपिटल के हिसाब से उसको आप मैनेज करना, और डेली के आप टारगेट जैसे अचीव होता है आप ट्रेडिंग स्टॉप कर दो। चाहे मैं उससे ज़्यादा सिग्नल दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का प्लेसिंग गलत हो जाता है, उनका लॉस होता है, उसको रिकवर करने के लिए मैं और 1-2 ट्रेड एक्स्ट्रा दे देता हूँ। बट आपको नहीं लेना, आपका जैसे टारगेट अचीव हुआ आपको वहीं पे स्टॉप कर देना, चाहे प्रॉफिट का टारगेट हो या फिर स्टॉप लॉस का हिट हो। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे, आप इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे ना, डेफिनेटली आपको भी एक ना एक दिन मतलब ये जो अचीवमेंट मैंने किया है इससे ज़्यादा और भी आप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप पैशन के साथ करते हो डेफिनेटली आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो गाइज ऐसे आप जो लोग मैसेज करते हैं कि गाइज मैंने लॉस कर लिया, मेरे पास और कुछ है नहीं, आगे होप नहीं है, उनको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो गाइज सुइसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपको अपना लाइफ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, आपको कैसे आगे बढ़ना है वो चीज़ देखना है, क्योंकि लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ये चीज़ मुझे भी पता है। आप अगर आपके फ्रेंड कोई ट्रेड नहीं कर रहा होगा ना और आप ट्रेड कर रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाते होंगे। ये चीज़ मैं सिचुएशन स्ट्रगल फेस किया हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनके बातों पे ध्यान मत दो। आप खुद से सोचो कि आप क्या कर सकते हो। आपके पोटेंशियल उनको पता नहीं है, आपके पास क्या पोटेंशियल है उनको पता नहीं है, आप क्या करते हो नहीं करते हो उनको पता नहीं है, आप प्रॉफिट करते हो नहीं करते हो। ठीक है, इसलिए आपको खुद पे ध्यान देना और उनको ऐसे प्रूव करना है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैं कर पाया हूँ ना, आप भी कर सकते हो। और आप मेरे साथ, आप लोग के साथ हमेशा है और आगे भी रहेगा। मैं चाहे कहीं पे हूँ कैसे भी हूँ, बट आप लोग के साथ मैं हमेशा रहूँगा। ठीक है, कैसे भी हो, मैं बाइनरी पे ट्रेड करूँ ना करूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक फैमिली है और साथ में भी एक साथ रहने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे जो गिवे रहा, गिवे बहुत लोगों का फीडबैक आया था, बट सबका फीडबैक एक साथ एक वीडियो पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने पहले कुछ वीडियो क्लिप प्ले कर दिया था। होपफुली, और जिनको भी नहीं मिला आगे भी गिवे मैं प्रोवाइड करता रहूँगा ऐसे। ठीक है, और देखो हर किसी को एक साथ मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे से जितना होता है मैं करता हूँ, आगे भी करूँगा। ठीक है, तो गाइस देखो रिस्क मैनेजमेंट का फाइल जो है मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग भी ट्राई करना उसको मेंटेन करने के लिए। अगर लॉस होता है तो वहीं पे स्टॉप कर दो, प्रॉफिट होता है तो वहीं पे स्टॉप कर दो, और आगे धीरे धीरे ऐसे आप लोग भी अचीवमेंट करते जाओ, माइलस्टोन अचीव करते जाओ, साथ में ग्रो करेंगे हम लोग। और मिलते हैं बहुत जल्दी, और वीडियो आएगा, लर्निंग कंटेंट आएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड था तो इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए ट्राई किया है। आप लोग जो लोग अपना लाइफ को होप खो बैठ रहे हो, इतना जल्दी लाइफ ख़त्म नहीं होता है गाइज, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, लाइफ तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो बहुत कुछ चीज़ें साथ में करना है। तो बस सही है, ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो भी मैं बोला दिल से बोला, क्योंकि मुझे रियल पर्सनली फील हो रहा था कि नहीं गाइज, क्योंकि मैंने ये सिचुएशन देखे, मैंने फेस किया है, तो मुझे पता है कि लोगों के साथ क्या चलता होगा। जो लोग खुद से ट्रेड करते हैं, इमोशनली लॉस करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है। और ये चीज़ मैं टेलीग्राम पे उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था इंडिविजुअली, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि चलो एक वीडियो ही बना देता हूँ जिसमें मैं अपना फीलिंग्स भी शेयर करूँ, और थोड़ा सा मैं मोटिवेट करने के लिए मैंने ट्राई किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब